नमस्कार दोस्तों, द सिटी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मैं बोधगया डुम्हान के पास मौजूद हूँ। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ जाम लगाया गया था। आप इधर भी देख सकते हैं, ये जो गया की ओर जाने वाला रास्ता है, यहाँ भी जाम लगाया गया है। यहाँ पे कुछ जो भी है SC/ST के आरक्षण को लेकर यहाँ पे जो भीम आर्मी के लोग हैं या जो भी SC/ST समुदाय के लोग हैं, वो लोग के द्वारा यहाँ पे उसके विरोध में यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया गया था। पूरे भारत बंदी का आह्वान किया गया था। तो 12 बजे तक यहाँ पे भारत बंदी का पूरा असर देखा गया। तो यहाँ पे कुछ लोग जो भारत बंदी को सफल बनाने में यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन्हीं लोग से रूबरू होना चाहूँगा। 2 अप्रैल माननीय हम नरेंद्र मोदी जी को याद दिलवाना चाहते हैं कि 2 अप्रैल 2018 दिन आप याद होगा, 106 हमारे समाज के लोग मारे गए थे। आज भी खून है अपना गोली खाने के लिए तैयार है। आज मनमानी नहीं चले देंगे और यही कहते हैं अपनी बात को विराम देता है। बाबा साहब सर, आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? आज जो भारत बंद किया गया आप लोगों द्वारा, ये कितना हद तक सफल रहा? पूरी तरह से आज हम लोग का बंदी सफल है, शांतिपूर्ण बंदी था। आज मोदी सरकार, केंद्र में बैठी अंग्रेजी सरकार हुकूमत को आज का भीड़ आवाज़ का बंदी हिला देगी। और उनको पता है कि पूरा देश में हर जगह जगह पर दलित समाज, बहुजन समाज जाग चुका है और जाम कर चुके हैं। आज जो 65% आरक्षण जो बिहार में भी ख़त्म कर दिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा। दूसरी बात, जो माननीय न्यायालय जो क्रीमी और नल क्रीमी की बात जो करते हैं, सबसे पहले वो कॉलेजियम सिस्टम के ख़त्म करने की बात काहे नहीं करते हैं? एक ही समाज से, एक ही घर से जो आज़ादी से आज तक जो बनते आए हैं जज, आज उसको क्यों नहीं, उस सिस्टम को क्यों नहीं ख़त्म करने चलते हैं? आज देख लीजिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्या आर्थिक स्थिति पर हम लोग का आरक्षण दिए थे? नहीं, हम लोग के छुआछूत पर आरक्षण दिए थे। आपको पता है, एक तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन अगर दलित बहुजन अगर कोई पी लेता था तो पूरा तालाब छुआ जाता था। आज भी स्थिति है। आज़ादी के 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए हैं, लेकिन आज भी आपको पता होगा, न्यूज़ में सुनते होंगे, कहीं दलित समाज के मूछ नहीं रखने दिया जाता है, तो कहीं घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। आज इसको पहले ख़त्म होना चाहिए। पहले जातीय जनगणना करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि बहुजनों की कितनी स्थिति में सुधार हुई है, तब जाकर के आप उसके जनसंख्या के अनुरूप उसको हक अधिकार देना चाहिए। ये मनमानी कर रहे हैं अंग्रेज की तरह, रूल एंड डिवाइड, तोड़ डालो और राज करो वाली नीति जो ये मोदी सरकार कर रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी देख लीजिए, ये बोधगया की धरती है, डुम्हान पर चप्पे चप्पे जाम है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाम किए हैं। मैं मोदी सरकार को और बीजेपी के लोग के और RSS के लोग को हिदायत करना चाहते हैं कि अभी ये झांकी है, लड़ाई अभी और बाकी है। अगर आप नहीं संभलिएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करने पर तैयार हो जाएंगे। और बांग्लादेश की तरह मत होने दीजिए देश को मोदी जी, बर्बाद मत करिए, नहीं तो आपको भी भागना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ के आपके प्रति दलितों ने, जो बहुजनों ने जो दिया है वोट, उसका सम्मान कीजिए। हम 85% लोग हैं। अगर 85% की बात नहीं सुनिएगा और हिटलर शाही दिखाइएगा तो हिटलर शाही हम लोग नहीं चलने देंगे। आज पूरा आपको बता देते हैं कि आपके माध्यम से अभी देखिएगा कि खाली जात पात, इलेक्शन आता है, जात पात धर्म होता है। हम लोग को समझाया जाता है कि आज हिंदू मुसलमान, हम कहते हैं कि न हिंदू खतरे में न मुसलमान खतरे में है। अब अगर मोदी सरकार में कोई खतरा में है तो भारत का संविधान खतरे में है। इसको हम सब बहुजन के भाई दोस्तों को जागना होगा और हम लोग आगे लड़ाई जारी रखेंगे। आप देखिए, अभी ले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पहले एक अम्बेडकर था, गांव-गांव झोपड़ी में से हमारे बंधु भाई बहुजन के हर जाति समाज से लोग आ रहे हैं। हम लोग जातिवाद नहीं हैं। अगर आरक्षण ख़त्म ही करना चाहते हैं तो बहू बेटी रोटी एक करो, तब आरक्षण की बात करो। जातिवाद ख़त्म करो,
तब रचम करने की बात करो। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्कूली सिस्टम, हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, कॉलेजियम सिस्टम, शिक्षा एक समान करो, शिक्षा एक समान होनी चाहिए। तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा, हमारे बच्चे, बहुजन के बच्चे, किसी भी चीज़ में कमी नहीं है, आपसे आगे जाएगा। लेकिन शिक्षा का स्तर, बैठने का जगह एक होना चाहिए, तब जाके हमसे भिड़ो, तुमसे कई गुना आगे निकलेंगे। अभी बता देते हैं। और जो 45 जो निर्देशक और भारत सरकार के सचिव का जो बहाली निकला, उस पर बैकलॉग से लेटरल एंट्री उसको कहते हैं, उसको करवा करके बिना परीक्षा दिए हुए, बिना परीक्षा पास किए हुए, ये जो लोग मोदी सरकार, जो मोदी जी, भाजपा के लोग संघ के लोगों को, आरएसएस के लोगों को भरने का काम कर रहे हैं। हमारे बहुजन के साथी भाई, SC ST OBC के भाई तैयारी कर करके थक रहे हैं, अब उसको बिना परीक्षा, बिना एग्ज़ाम के UPSC के तहत, बिना उसको 45 को IAS बनाने के चक्कर में है। लेकिन ये नहीं चलेगा। अगर वो बहाली होता तो हमारे 22 से 23 हमारे बहुजन के लोग, OBC SC ST के लोग IAS बनते। आज मोदी सरकार इसको ख़त्म करने पर एक साजिश के तरह आरक्षण को हमारा ख़त्म करने जा रहा है। ये इसलिए कह रहा है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात पहले समझ जाइए, उसका क्रोनोलॉजी क्या है। वो चाहता है कि जो जाति हमको जो जागरूक हो गया दलित में, तो बीजेपी के नीतियों को विरोध करेगा, जो विरोध करेगा उसको कर देंगे क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी लेयर में, और जो नहीं करेगा उसको रखेंगे क्रीमी लेयर में। मतलब समझ रहे हैं, हिटलर शाही करने की बात सोच रहा है। इसलिए जितने भी हमारे यहाँ बहुजन के लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, आप लोग प्रण कर लीजिए, चाहे आपका भाई क्यों नहीं हो, आपका पिता क्यों नहीं हो, अगर बीजेपी से टिकट लेके और बीजेपी के साथ से अगर इलेक्शन में वोट मांगने आता है तो उसको एकदम भगा दीजिए कि हमको नहीं देना है। जात पात पर मत जाइएगा, तभी हमारा बहुजन का अधिकार बचेगा, और नहीं तो अधिकार हम लोग का बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं आगाह करते हुए फिर से एक बार कह रहा हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं, ये संविधान पर आफत है। और जो RSS के लोग और जो तलवार चलाना चाहते हैं, आने वाला दिन में दलितों पर उछलने वाला है यही भारत सरकार का। और ये मोदी जी थोड़ी राज कर रहे हैं, ये मोहन भागवत राज कर रहे हैं। केंद्र में जैसे मोहन भागवत करते हैं, पूना के आपको मध्य प्रदेश से नागपुरिया कानून जिसको कहते हैं, नागपुर से के मुख्यालय से जो कानून निकलता है और मोदी जी को दिया जाता है, वही हम लोग पर थोपते हैं। इसलिए मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अब बहुत अम्बेडकर हैं, अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं, और आगे मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। अभी तो झांकी है, अभी और लड़ाई बाकी है। मात्र 32 को जीताराम मांझी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जयचंद नहीं बनिए, आप ही हमारे समाज का अंग हैं। आप सोच रहे हैं कि हम बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ, RSS के खिलाफ, तो मेरा बेटा 3 गो मंत्रालय संभाल ले है, तो तीनों मंत्रालय छीना जाएगा, और हमारा केंद्र का जो मिलल है थी वो भी छीना जाएगा, और संसद से हट जाएंगे। तो आपको ये नहीं चलेगा। आप जो जयचंद बने हुए हैं, कहते हैं कि मांझी समाज नहीं जागा, वो नहीं जागा, नहीं। मैं मांझी समाज के भाइयों से, डोम समाज के भाइयों से, और जितने भी दलित समाज हैं, सब भाइयों से, बहुजन से कहना चाहूँगा कि अंग्रेज भी 200 साल राज किए थे, तो यहाँ के दलाल के चक्कर में, दलालों के, और उसी तरह से दलालगिरी हमारे आदरणीय मांझी जी कर रहे हैं। हमारे जो कुछ जो गिने चुने दलित नेता हैं, जो आज उस पार्टी में जो हम लोग के गला रेतने पर है, जो नागपुरिया कानून लाना चाहता है, उसी से मिल करके हमारे अधिकारों को हनन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना घर परिवार देखने के चलते। इसलिए ऐसे नेता को भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। इसलिए सब लोग एक बार हाथ उठा के बोलिए, जय 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 भीम, जय 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 भीम, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। अच्छा, ये जो भारत बंदी आप लोग के द्वारा किया गया, कौन कौन सा राजनीतिक पार्टियों का आप लोग को समर्थन मिला? इसमें कोई पार्टी नहीं, इसमें बहुजनों का, जितने भी दलित, जैसे 2018 का 2 अप्रैल आपको याद होगा, कोई संगठन नहीं था। जब हमारा SC ST एक्ट पर खतरा आया था, तो हम लोग घर से जो भी सतुआ मड़ुआ रोक के रोड पर खाए थे, और हमारे दलित भाइयों
बहुजन भाइयों का 106 बहुजन भाइयों का गोलियों से भूंजा गया था, लेकिन हम लोग सरकार को झुका करके अपना अधिकार मनवा लिए थे। आज स्थिति आ गया है 106 को कुर्बानी हुआ था, आज हम लोग 1,06,000 भी देंगे कुर्बानी तो कोई फ़र्क नहीं है। कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं, और गोली बंदूक की सरकार से डरने वाले हम नहीं हैं। अपने अधिकार का जब हनन होगा तो सड़कों पर नज़र आवेंगे, जान देने की बारी आवेगा तो जान देंगे। और बहुजन समाज जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समझते हैं अपना आप के कि बहुजनों के बुड़बक बना देंगे, बेवकूफ़ बना देंगे, ये खाली मैला धोता है, झाड़ू मारता है और सब ये कपड़ा साफ करता है, तो हम लोग सब करते हैं, झाड़ुओं मारते हैं, लेकिन होश में आ जाइए, अब तलवार भी भांजना जानते हैं। जब तलवार और गोली बारूद की बात आएगी तो उसमें भी हम आपसे काम नहीं होंगे। लेकिन हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे और संवैधानिक तरीक़ों से, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो इतनी बड़ी ताकत दिया है, वो ताकत के सहारे हम लड़ाई अपना जारी रखेंगे। और जब जब हमारे अधिकारों का हनन होगा हम सड़कों पर नजर आवेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम प्रभात रंजन कुमार हुआ, शुभचिंतक, एक्टिविस्ट, जो भी कहिए मैं हूँ। और मैं अभी युवा राजद जिला अध्यक्ष हूँ गया जिला का, लेकिन मैं भी एक दलित समाज से हूँ, इसलिए जब मेरा अधिकार की जब बात है तो मैं रोड पर हूँ, और इसीलिए मैं रोड पर हूँ और गोली खाने के लिए तैयार हूँ, लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये जो ये जयचंद जो बने लोग हैं हमारे समाज के, होशियार हो जाइए, मैं आप लोग को छोड़ूंगा नहीं, ये दलित समाज छोड़ेगा नहीं, एक हो जाइए। और मोदी सरकार को मैं फिर से एक बार बहुजनों के लिए एक मैसेज देता हूँ कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकिए, इसको केंद्र में रहने की जब रहेगा आपका हनन होते रहेगा। जय 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 भीम। धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे थे यहाँ पे जो भारत बंदी जो पूर्ण रूप से सफल कहा जा सकता है, ये लोग काफ़ी जोश और उमंग के साथ यहाँ पे सुबह 8 बजे से डटे रहे और अभी लगभग 1 बजने को है और अभी तक इन लोग ये यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप देख रहे थे 10 सिटी न्यूज़ से कभी मुकेश की रिपोर्ट। देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पे महिला सिपाही और जेंट्स सिपाही यहाँ पे मौजूद है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखी भारत बंद आह्वान को लेकर। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रशासन भी तैनात है सुबह से लेकर अभी तक। तो मैं यहाँ पे जो मौजूद है प्रशासन में उन लोगों से भी कुछ जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भारत बंद का जो यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था वो यहाँ पे आज भारत बंद का यहाँ पे किया गया था, क्या कैसा रहा यहाँ पे दुम्हान पे? कुछ बढ़िया पदाधिकारी से पूछे भाई, हमसे कहाँ पे आप? मेरा देश नहीं है, मैं इस पर नहीं दे सकता कुछ। कहाँ पे है? मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, ये बढ़िया पदाधिकारी से इनका कहना है कि आप बात कीजिए, वही कुछ आपको विशेष जानकारी दे पाएंगे।